हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक होगा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट क्या होता है? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है ट्रीटमेंट ऑफ द वाटर विच इज पॉल्यूटेड और विच इज नॉट यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग और अदर काइंड ऑफ पर्पसेस, दैट इज कंसिडर्ड एज वेस्ट वाटर. Wastewater treatment is the process of removing contaminants and pollutants from sewage or wastewater before it is recycled into the environment or returned to the water cycle. तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जो कि जो पानी है हमारा जो पूरी तरह पॉल्यूट हो गया है, रीयूज़ उसको हम नहीं कर सकते, उस पानी को क्लीन करना है, रीयूजेबल बनाना है सो दैट वो हमारी वाटर साइकिल डिस्टर्ब ना करे, हमारी जो वाटर बॉडीज उनको भी पॉल्यूट ना करे और हम उसी पानी को दोबारा यूज़ कर सके. द प्राइमरी गोल ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट आर टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ, लोगों की हेल्थ ठीक रहे, पॉल्यूशन ना हो और जो हमारी नेचुरल वाटर बॉडीज़ हैं वो भी सेफ रहें और बिल्कुल फ्रेश रहें. And ensure that treated water can be safely reused or returned to the environment. तो जो प्राइमरी गोल है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का, सबसे पहला है कि वेस्ट वाटर हमारा कोई भी वाटर बॉडी को पॉल्यूट ना करे. सेकेंडली, अगर हम इसको एज इट इज़ रिटर्न करें इन्वायरमेंट को तो इतना हार्मफुल ना हो. थर्डली, अगर हम इसको रीयूजेबल लाइक बना सकते हैं तो उसको रीयूज लाइक बनाएंगे और फिर से हम उसको यूज़ कर सकते हैं. सबसे पहले जो हमारा स्टेप आता है इसमें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में वो है प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट. इस ट्रीटमेंट में क्या होता है, लार्ज डेब्रिस लाइक स्टिक्स हैं, लीव्स हैं, ट्रैश है, मतलब जो मोटा मोटा सामान है, बहुत ज़्यादा जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं हमारे, वो इस स्टेप में रिमूव करे जाते हैं बाय यूजिंग स्क्रीन्स और ग्रेट्स. इसकी हेल्प से जो ये पार्टिकल्स हैं वो रिमूव करे जाते हैं. आप पिक्चर में भी देख सकते हो, छन के जाता है हमारा पानी, फिर कि उसमें जो बड़े बड़े मोटे मोटा कचरा है वो वहीं पे स्क्रीनिंग हो जाए उसकी. ग्रिट में सैंड, ग्रेवल एक्सेट्रा इज सेटल्ड आउट इन द ग्रिट चैम्बर. तो हमारे पास ग्रिट चैम्बर है जहाँ पे जो ये बड़ी सी चीज़ें हैं जैसे लीव्स हैं, स्टोन्स हैं, ग्रेव हैं, सैंड हैं, स्टिक्स हैं और भी कोई प्लास्टिक हैं, कुछ भी कचरा है तो वहीं पे रुक जाए प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट में. दिस स्टेप हेल्प प्रोटेक्ट डाउनस्ट्रीम इक्विपमेंट एंड प्रिवेंट डैमेज. इससे क्या होगा, पहले तो कचरा रिमूव होगा, सेकेंडली जो उससे हमारे जो आगे हमारे सिस्टम्स लगे हुए हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं. अगर ज़्यादा हैवी मरकट ज़्यादा ही हो, जैसे स्टोन हो गए, स्टिक्स हो गए, कहीं फंस गए तो आगे तो पानी काम ही नहीं करेगा. आगे जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है वो फर्दर हो ही नहीं पाएगी अगर हमारी मशीनरी ख़राब होगी, उसी में फंस गया. तो इसलिए हमारे पास प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट हमें देनी पड़ती है. सेकेंडली हमारे पास आती है फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट. प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होती है? प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो वेस्ट वाटर है वो सेटलिंग टैंक में जाता है. सेटलिंग टैंक, द वेस्ट वाटर फ्लोज इनटू लार्ज सेटलिंग टैंक कॉल्ड प्राइमरी क्लैरिफायर्स. तो सेटल वहाँ पे हमारा जो अदर पार्टिकल्स हैं जो वाटर में मिक्स हुए हुए हैं, ये सैंड है, ग्रेवल है, कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं, ये कुछ टाइम बाद सेटल हो जाए तो प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट में हमारे सेटल होंगे. तो प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट में हमारे सेटलिंग टैंक में सेटलिंग पार्टिकल्स जो वो उसमें वेस्ट वाटर में होंगे वो सेटल हो जाएंगे और आगे जो पानी है वो फर्दर पास ऑन हो जाएगा. In these tank, heavy solids settle to the bottom as primary sludge while grease and oil float to the top as scum. तो जो पानी में जो हैवी पार्टिकल्स हैं, बीच में डस्ट के पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पत्थर हैं, सैंड्स हैं, तो कुछ टाइम बाद वो सेटल हो जाएंगे और जो हमारा पानी है वो अलग हो जाएगा, उसमें ऊपर आ जाएगा. अगर उस पानी में ग्रीस है, ऑयल है, अदर पार्टिकल्स है, वो भी एक लेयर बना देंगे, टॉप मोस्ट लेयर. इससे हमारी सेपरेशन हो जाएगी. दिस सेपरेशन रिमूव ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ सॉलिड फ्रॉम द वेस्ट वाटर. बहुत लार्ज अमाउंट जो हमारा वेस्ट है पानी में से वो रिमूव हो जाता है इस स्टेप में, दैट इज प्राइमरी ट्रीटमेंट. और यहाँ पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, रिमूवल ऑफ पर्टिकुलेट ऑर्गेनिक मटेरियल, फैट्स
oil float are skimmed off while organic raw sludge sink to the bottom. तो इसमें हमारी सेपरेशन क्या हो रही है, फैट्स और ऑयल भी ऊपर सेपरेट हो जाएगा, नीचे जो सेटलिंग मटीरियल सेटलिंग पार्टिकल्स है वो भी हमारे बैठ जाएंगे और पानी से मतलब पानी को छोड़ देंगे और पानी हमारा थोड़ा सा साफ हो जाएगा, ज़्यादा तो नहीं होगा पर थोड़ा साफ हो जाएगा। फिर देंगे हम इसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। रिमूवल ऑफ कोलाइडल एंड डिसॉल्व्ड smaller organic matter using decomposed organisms to metabolize it, called an activated sludge system with aeration bubbles। तो ये हमारी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी देते हैं। यहाँ पे हम ऑर्गेनिजम्स भी डालते हैं कि जो उसमें बायोलॉजिकल मटेरियल है हमारे पानी में, वेस्ट वाटर में, उसको वो डिकम्पोज करे और फिर उसकी फर्दर क्लीनिंग हो। द पार्शियल ट्रीटेड वेस्ट वाटर फ्रॉम प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट दी, फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट दी, तो इसमें थोड़ा पार्शली हमारा वाटर थोड़ा क्लीन हो गया। फिर हम देंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट। जब सेकेंडरी ट्रीटमेंट के पास पहुंचा हमारा वेस्ट वाटर, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे डिजोल्व्ड एंड सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मटेरियल मींस जो बायोलॉजिकल पोर्शन है इस वाटर में, जो भी गंदगी है उसको हम रिमूव करेंगे। इट इन्वॉल्व्स बायोलॉजिकल प्रोसेस सच एज एक्टिवेटेड स्लज और ट्रिकलिंग फिल्टर्स। In this process, microorganisms break down organic material in wastewater, converting them into biological solids। तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होगा जो कि डिकम्पोज करेंगे ऑर्गेनिक मटेरियल जो वाटर में प्रेजेंट होंगे। द रिमेनिंग वेस्ट वाटर नाउ विद रिड्यूस्ड ऑर्गेनिक कंटेंट। तो इसमें जो ऑर्गेनिक कंटेंट है हमारे वेस्ट वाटर में वो कम हो जाएगा एंड फ्लो टू सेकेंडरी क्लेरिफायर्स, और पानी जाएगा हमारे सेकेंडरी क्लेरिफायर्स के पास, where the biological solid settle as secondary sludge। तो बायोलॉजिकल जो सॉलिड बचा वो स्लज की तरह जाएगा, इट विल सेटल एज सेकेंडरी स्लज। उसके बाद आती है हमारी टर्शरी ट्रीटमेंट, जो कि ऑप्शनल है लेकिन हम करते भी हैं इसको। टर्शरी ट्रीटमेंट इज यूज्ड व्हेन हायर वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड और व्हेन द एफिलिएंट इज टू बी रीयूज्ड। मींस हम ये ट्रीटमेंट तब देते हैं जब पानी जो है हमें दोबारा रीयूज करना होगा। इस स्टेप में क्या होगा, इसमें एडिशनल प्रोसेसेस होंगे, जैसे फिल्ट्रेशन और होगी, केमिकल ट्रीटमेंट हम देंगे, कोआगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन होगी, एंड समटाइम मोर एडवांस्ड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स हम प्रोवाइड करेंगे ताकि वो पानी हम रीयूजेबल बना सकें। These processes further reduce suspended solid nutrients like nitrogen and phosphorus content भी रिमूव कर देंगे उसमें पानी में से, एंड अदर कंटामिनेंट्स भी रिमूव हो जाएंगे हमारे। थर्ड आती है डिसइंफेक्शन। इसमें क्या करते हैं हम, वेरियस डिसइंफेक्टिंग टेक्निक्स यूज करते हैं, केमिकल टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, यूवी टेक्निक यूज कर सकते हैं, या ओजोन ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं, क्लोरिनेशन जो हम घरों में भी करते हैं वो ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। आफ्टर प्राइमरी सेकेंडरी ट्रीटमेंट द वेस्ट वाटर स्टिल कंटेन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। 2-3 ट्रीटमेंट के बाद भी जो पानी है उसमें हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस हो सकती है, इसलिए हमें उसको डिसइंफेक्ट करना पड़ेगा पानी को। टू किल दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिफोर डिस्चार्ज और रीयूज, उस पानी को छोड़ने से पहले या रीयूज करने से पहले हमें डिसइंफेक्शन का स्टेप करना पड़ेगा। कॉमन डिसइंफेक्शन मेथड इंक्लूड क्लोरिनेशन यूजिंग क्लोरीन, अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशन क्योंकि इससे ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, ओजोन ट्रीटमेंट, स्लज ट्रीटमेंट। The sludge generating during the treatment process from both the primary and secondary treatment needs separate handling। अब पानी में से हमने स्लज रिमूव करा तो जो स्लज है उसको भी हमें मैनेज करना पड़ेगा। Sludge treatment option include anaerobic digestion, which removes its volume and produce biogas, dewatering to reduce water content, and sometimes thermal treatment method like incineration। तो sludge treatment क्या है? स्लज ट्रीटमेंट है जो सॉलिड मटेरियल हमारा बच गया इन ट्रीटमेंट से, हमने पहले स्टेप में तो स्क्रीनिंग कर दी, प्रीलिमिनरी स्टेप में सॉलिड वेस्ट निकाल दिया, फिर जब प्राइमरी में आए तो प्राइमरी में भी हमने सॉलिड जो स्लज है उसका इकट्ठा हो गया। थर्ड स्टेप में जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है वहाँ पे भी हमारा स्लज रिमूव हुआ वेस्ट वाटर से। अब जो ये बच गया है पीछे सॉलिड वेस्ट, इसका क्या करना है?
इसके लिए हम क्या करेंगे कि एनारोबिक कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे, एनारोबिक डाइजेशन होगी जहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया काम करेगा और इसकी वॉल्यूम है जो मतलब हमारा सॉलिड मटेरियल है उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी और बायोगैस प्रोड्यूस होगी जो कि हम यूज कर सकते हैं। डी वाटरिंग, डी वाटरिंग मीन्स इसमें से जो वाटर कंटेंट है सॉलिड जो हमारा नीचे बच गया हुआ है इन टैंक्स में सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद है और प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो सॉलिड बच गया उसमें से वाटर का कंटेंट बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम और फर्दर थर्मल ट्रीटमेंट देंगे, या तो जल जाएंगे इंसिनरेशन, बहुत हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे कि राख ही बन जाए वो। तो ये ट्रीटमेंट हम देंगे जिससे कि जो वो स्लज है वो भी हार्म मतलब ऐसे ही डंप ना करें हम और ज़्यादा कहीं पोल्यूशन ना हो। द ट्रीटमेंट स्लज कैन बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर, डिस्पोज्ड ऑफ इन लैंडफिल्स और समटाइम केस इंसिनरेटेड। तो इसमें 3 मेथड्स और बताए हैं स्लज ट्रीटमेंट में कि हम जो वो बचा हुआ है इन ट्रीटमेंट के बाद क्या करेंगे कि उसको फर्टिलाइजर की तरह यूज कर सकते हैं जब बहुत टाइम के बाद रह गया वो। तो अगर वो ठीक है फर्टिलाइजर के लायक है तो हम फर्टिलाइजर की तरह यूज करेंगे, और या फिर हम कहीं लैंडफिल में डिस्पोज कर देंगे या फिर हम जलाई देंगे उसको या इंसिन। फिर आती है एफ्लुएंट डिस्चार्ज और रीयूज। अब एफ्लुएंट क्या है? एफ्लुएंट होता है हमारा जो निकल रहा है। क्या एफ्लुएंट है? हमारा वेस्ट वाटर था वो हमारा थोड़ा क्लीन होके निकल गया। द ट्रीटेड वेस्ट वाटर नाउ रेफर टू एज एफ्लुएंट। जो पानी है हमारा जो वेस्ट वाटर था वो इतनी ट्रीटमेंट के बाद जब उसको वो निकला रीयूज के लिए तो उसको हम एफ्लुएंट बोलेंगे। कैन बी डिस्चार्ज इनटू नेचुरल वाटर बॉडी, रिवर, ओशन इफ इट मीट्स इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस। अगर हम चेक करेंगे कि ये पानी ठीक है वाटर बॉडी में डालने लायक है तो वहाँ डिस्चार्ज कर देंगे। ऑल्टरनेटिवली इट कैन बी रीयूज्ड फॉर नॉन पोर्टेबल पर्पजेस, फॉर लाइक इरिगेशन के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए, कूलिंग वाटर के लिए, डिपेंड ऑन क्वालिटी एंड लोकल रेगुलेशन। हम इन पर्पजेस के लिए भी ये वेस्ट वाटर यूज कर सकते हैं। हम फील्ड में डाल सकते हैं उसको या फिर कहीं इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है पानी तो वहाँ हम दे सकते हैं रीयूज करने के लिए। कूलिंग वाटर कहीं जहाँ चाहिए होता है हमें एज अ कूलेंट चाहिए होता है तो वहाँ हम ये वाटर भेज सकते हैं, या फिर नेचुरल बॉडी में अगर हमें चाहिए ही नहीं तो हम इसको वापस नेचर को दे सकते हैं। तो इतना यहाँ पे हमारा डायग्रामेटिक व्यू है पूरे ट्रीटमेंट का, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी क्लेरिफायर्स है यहाँ पे, प्राइमरी स्लज बनना और ऊपर हमारा पानी थोड़ा सा क्लीन हो गया। फिर सेकेंड स्टेज में गया, सेकेंड स्टेज से थर्ड स्टेज में सेकेंडरी ट्रीटमेंट में गया। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होगा? सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमारा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी हम इसको बोल सकते हैं, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने काम किया और फर्दर सेटल हुआ हमारा। फिर सेकेंडरी क्लैरिफायर्स में क्या हुआ? सेकेंडरी में बॉटम में हमारा स्लज बैठ गया और वाटर फर्दर पास ऑन हो गया। फिर बायोलॉजिकल एक्सेस स्लज है वो वहां से रिमूव कर दिया, पानी फिर गया टर्शरी ट्रीटमेंट में। टर्शरी ट्रीटमेंट में केमिकल बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन प्लस डीसैलिनेशन इसकी हुई और फर्दर हमारा ये रिलीज हो गया इनटू वाटर बॉडी या फिर जहां हमें ये चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीवेज सिस्टम में है हमारे पास कोर्स स्क्रीनिंग और ग्रिड फॉर डिस्पोजल जो कि प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट में आती है। फिर जाता है ये प्राइमरी सेटलिंग टैंक में जहाँ की प्राइमरी ट्रीटमेंट होती है हमारे वेस्ट वाटर की। जो स्लज है वो रिमूव हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा उसका, और जो पानी बचेगा वो फर्दर जाएगा। यहाँ पे एरिएशन टैंक है और कंप्रेस्ड एयर है, बिकॉज एरिएशन प्रोवाइड करेंगे हम। यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर्क करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे? उसको डिकम्पोज करेंगे हमारे जो सॉलिड मटेरियल है इस टैंक में। इसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। यहाँ पे डिकम्पोजिशन हुई, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हुई हमारे सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद हमारा जो पानी है वो जाएगा फाइनल सेटलिंग टैंक में। फाइनल सेटलिंग टैंक में हमारा क्या होगा? वाटर जब जाएगा तो वहाँ पे जो और पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल्स हैं, पेबल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं या ऑयल है, वो चीज़ वहाँ पे सेपरेट आउट होंगे और जो वेस्ट वाटर है वो फर्दर रिसाइकलिंग के लिए जाएगा या फिर टर्चरी ट्रीटमेंट के लिए जाएगा। जब रिसाइकलिंग के लिए जाएगा तो उसको क्लास ए बी यहाँ पे मेंशन करा है, बी और सी, तो वो एग्रीकल्चर के लिए या लैंडस्केप रीयूज के लिए काम आएगा पानी। अगर टर्चरी ट्रीटमेंट हमने दी है तो टर्चरी ट्रीटमेंट में क्या होगा? डिसइंफेक्शन विद क्लोरीन है, यूवी लाइट से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ ख़त्म कर देंगे, डिसइंफेक्ट कर देंगे वहाँ पानी को, या फिर ओजोन ट्रीटमेंट भी देते हैं। फिर से उसको रिसाइकल करेंगे वाटर को और उस वाटर को बोलेंगे क्लास ए।
फर्दर फिल्ट्रेशन प्रोसेस में जाएगा अगर वो ड्रिंकिंग के लिए इनडायरेक्ट पोर्टेबल रीयूज। अगर वो डायरेक्टली इंडस्ट्रीज को दे रहे हैं तो वो डायरेक्टली जाएगा। अगर रिसाइकल वाटर इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसमें फिल्ट्रेशन स्टेप नहीं होगा। इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक रीयूज, नॉन ड्रिंकिंग वाटर या एग्रीकल्चर रीयूज के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से जो वेस्ट वाटर है उसको हम दोबारा रीयूज कर सकते हैं, जिससे कि वो पॉल्यूशन भी कॉज नहीं करेगा और हम उसको दोबारा रीयूज भी कर सकते हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट aims to purify the water, protect the environment, ensure public health। तो तीनों काम हो रहे हैं, हम पानी को दोबारा यूज कर सकते हैं, हेल्थ हमारी ठीक रहेगी, उस वेस्ट वाटर से डिस्टर्ब नहीं होगी, और एनवायरनमेंट भी हमारा ठीक रहेगा, एनवायरनमेंट में भी पोल्यूशन नहीं होगा। द स्पेसिफिक ट्रीटमेंट स्टेप्स एंड टेक्नोलॉजी में वेरी बेस्ड ऑन स्केल ऑफ द ट्रीटमेंट प्लांट, लोकल रेगुलेशन, द क्वालिटी ऑफ इनकमिंग वाटर। ये टेक्नोलॉजीज बहुत ही हेल्पफुल है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की, एज जो ये पानी है ये हमारे पॉल्यूट भी नहीं करेगा और इन्वायरमेंट को भी डिस्टर्ब नहीं करेगा और ह्यूमन हेल्थ को भी इफेक्ट नहीं करेगा, इसलिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट माई वीडियो। थैंक यू। डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। और आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करें।